और सर आपने कहा कि आप वैसे इतना नहीं लिखते, आपने कहा मैं उस तरह का राइटर नहीं, लेकिन सर आपने आवाज़ बैंड का गाना गाना लिखा लिखा, था, हाँ। तो राइटिंग तो कहीं ना कहीं आपके अंदर है और आप करते रहे हैं। हमेशा से है। देखो यार, गाने का जो लिखा आप उस पर बताइए गाने का आप। मैं बता देता हम्म, हूँ। देखो, गाने का ये था, राइटिंग की जो बात करें ना, वो ये तुम सही कह रहे हो कि कहीं ना कहीं था। मैंने कुछ डेल्व किया तो मेरे जो वालिद थे ना, उस ज़माने में मीडिया होता था सिर्फ रेडियो। हम्म, तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए एक प्ले लिखा था, अच्छा। ह्यूमर का था वो, और वो ऑन एयर भी गया था। ये हमें बहुत बाद में पता चला। तो वहीं से शायद आया हो कहीं से। अच्छा, गाने की बात ये है, अल्लाह मियाँ ने ना हर आदमी के अंदर कुछ ऐसी सलाहियत दी हुई होती है। आप कभी गौर करें कि कोई चीज़ आप में बहुत बुरी तरह लैक कर रही होगी, लेकिन आपका ड्राइवर उसमें चीता होगा। यू अंडरस्टैंड? जी जी। तो आपकी पोजीशन से उसका ताल्लुक नहीं है, बस अल्लाह मियाँ ने दे दी उसको ये सलाहियत, आप में नहीं है, खत्म, सिंपल ऐसा है। बिल्कुल। तो मेरे अंदर एक सलाहियत है कि मैं बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रिप करके और मोल्ड कर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मेरा शो कल हो रहा था। आपने नोट किया कि मैं उस वक्त कुछ लिख रहा था, अच्छा। जो मेरे के नीचे, मैं लैपटॉप पे सुना रहा था ना, जी 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 जी। उस वक्त भी लिख रहा था। आ गया था कोई आइडिया माहौल को देख के, सही। तो मैं अडेप्ट करके बड़ी जल्दी, एक दूसरे, मेरा म्यूजिक सेंस जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, मुझे मीटर की तमीज़ आती है। तो अच्छा, पोइट्री तो मैं वैसे ही करता था। इश्क में ना, हज़रत नदीम उल हसन का कौल है कि शायरी करने के लिए ना एक इश्क करना बड़ा ज़रूरी है, और उसमें हाँ। जलील होना तो बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप अच्छा। बड़े शायर वायर बनना चाहते हैं ढंग के। जिस तरह ज़िया मोइनुद्दीन ने भी कहा कि अगर शायरों को ज़रूर शादी करनी चाहिए, हाँ, अगर आप बीवी अच्छी होती है तो ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, हाँ, अगर बीवी बुरी होती है तो शायरी तो अच्छी हो हो ही जाती है। जाती है। तो पॉइंट ये है कि गाने में इसलिए लिख पाता हूँ, तो बहुत क्विक हूँ। डॉक्टर बिल्ला एक बैंड था, आप जानते हैं? जी। उसका एक गाना है, जीने दो भाई जीने दो। ये उस वक्त लिखा था जब सारे गाने टीवी पे नए नए ये पॉप गाने आने शुरू हुए थे। सारे गानों में कोई लड़की होती थी, वो मर गई थी, ये क्या हो जाता था, गुर्दा निकल जाता था। इश्क मोहब्बत के ही गाने जी जी चलते थे, जी। सही, प्यार मोहब्बत उल्फत दास्तान टाइप। हमने उस वक्त ये गाना किया था, चार्ट पे टॉप पे था ये, जीने, वो पॉल्यूशन पे था हम्म। प्योरली, और वो हिट हो गया था। और भी कुछ किया था तो वो भी हिट हो गए थे। तो फाखिर जो है आवाज़ बैंड के, जी जी। ये मेरे दोस्त थे। मैं डायरेक्टर भी था, आपको शायद पता हो। मेरा एक कोई शो था, उसमें हम्म। आई गेट अलॉन्ग और ये और वो। तो आवाज़ बैंड की जो एस बैंड, जो उनकी आखिरी एल्बम थी, उसका नाम था शोला, और वो हो गई थी बहुत बुरी तरह से फ्लॉप। और वो इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी कि वो बैंड टूट गया। अच्छा। दीज पीपल वर अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद द ब्रांड। तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो 1 साल का था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में तो थे। हम्म। तो उन्होंने कहा कि भाई ये 14 अगस्त आ रही है, हम्म। 1997 की बात है, पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह, तो ये गाना तो आपको करना है। तो उन्होंने आउट ऑफ यू नो कि अब तो कुछ लूज करने को रह नहीं गया ना, हाँ हाँ बैंड हाँ। टूट गया है, एल्बम फ्लॉप हो गई है। तो उन्होंने एक तजुर्बा किया। उन्होंने कहा कि जिसने हमारी को एल्बम लिखी है, हम उससे गाना नहीं लिखवाएंगे। अच्छा। मैं अब उनका नाम नहीं ले सकता, वो बहुत अच्छा गाने, वो बहुत उन्होंने हिट गाने दिए। आवाज़ बैंड को आवाज़ बैंड उन्होंने बनाया है, हम्म। ज़्यादातर गाने वही लिखते हैं, और भी दूसरे बैंड्स के वो बहुत अच्छे हैं वो। लेकिन उन्होंने एक रिस्क लिया। मैं उस ज़माने में आर्किटेक्ट, तो बहुत ज़्यादा आर्किटेक्ट था। अब तो कुछ थोड़ा टाइम मिल जाता है, आप शुरू का जो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, बहुत ज़्यादा आर्किटेक्ट। मैं जॉब करता था एएसए में। अच्छी, शाहिद अब्दुल्ला यूसुफ जी जी। पाकिस्तान के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं, और ये और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं। तो फाखिर की वहाँ पे कॉल आई कि भाई ये जो है, हम गाना लिखना है, तो तुम्हें तो कोई इतराज़ तो नहीं, तुम लिख लोगे? मैंने कहा मेरा मसला नहीं है, मसला तुम्हारे साथ होगा। कहते हैं ऑनर अब आपने करना जितने है मसले हो गए हैं, इसके इससे। बाद क्या रह गया यार? तो खैर, वो जमजमा पे एक अपार्टमेंट में रहते थे, 3rd फ्लोर पे, 2 कमरों के, गए।
मैंने कहा यार देखो मैं हूँ आर्किटेक्ट, मैं तो पहले सोचूंगा समझूंगा, मुझे तुम सब्जेक्ट मैटर बताओ कि हमें बात क्या करनी है। हाँ। उस पे हमने कि हम क्या बात करने जा रहे हैं, उस पे हमने, मेरा ख्याल है कि मुल ओवर किया होगा कोई शायद 3-4 हफ्ते हमने बहस की कि उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, क्योंकि मैं डिसएग्री करता था नेशनल सॉन्ग उस वक्त तक जो नेशनल सॉन्ग थे ना, उसमें सब में आप सोनी धरती टाइप गेम बताते थे कि यार हमारी धरती तो बहुत ही कुछ सोनी है। यार मुझे बताओ स्विट्जरलैंड से ज़्यादा तो सोनी नहीं है ना, किस चक्कर में आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत है? नो। हाँ जी, इसके अंदर इतने सारे मौसम और भी बहुत हैं, इंडिया में भी बहुत मौसम है, और भी बहुत सारे मुल्क हैं जिनमें सब तरह के मौसम हैं। फिर हम कहते थे कि जी हमें तो इस मिट्टी से प्यार है। वो प्यार तो नज़र आता ही है जो हमने मुल्क का हाल कर दिया है। तो हंसते चेहरे और पता नहीं क्या, नो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक फसाद है। कोई हंसते वस्ते चेहरे नहीं है पाकिस्तान में। गुजरो ना एक रोड से ज़रा, हम्म। सब समझ में आ जाता है। तो मैंने ये हिसाब लगाया कि यार ये जो हम लोग हैं ना, हम एक फैलेसी में रह रहे हैं, झूठ में जिंदा है। सच की बात होनी चाहिए, सही है। हम क्यों रह रहे हैं झूठ में? क्योंकि एक पूरी जनरेशन है जो हमें इस मीठा सा झूठ दे के ना हमें सुलाती है। मैंने कहा, यार देखो ये जो है ना बुड्ढे, इनको तो आप कुछ सिखा नहीं सकते। हाँ। ये तो जो जैसी ज़िंदगी गुजार दी इन्होंने गुजार दी, अब ये पक्के हो गए। तो जो नए बच्चे हैं, नए लोग हैं, जो जवान लोग हैं, हमें तो उनको एड्रेस करना चाहिए। और अल्टीमेटली गाना करने का, किसी भी बैंड के गाना टीवी पे चलाने का मकसद ये होता है कि उसको कॉन्सर्ट्स मिले। मैंने कहा तुम्हारी कॉन्सर्ट में भी यंग लोग आते हैं, तो एड्रेस ही उन्हें करते हैं। समहाउ हम सब एग्री हुए, यही बात होगी, सही है। ए जमा गाना मैंने फिर लिखा, और पहले कुछ और लिखा था, यानी जो आप सुनते हैं इससे पहले की भी कुछ लाइनें थी, तो फिर हमने उड़ा दी। हम कहीं और से शुरू हुए थे, कि बुज़ुर्गों से शुरू हुए अच्छा और अच्छा। फिर जवानों पे आए थे। तो हमने कहा नहीं, ये भी उड़ा दो। तो हम शुरू ही जवानों से हुए, और जो गाना आप सुनते हैं तकरीबन 4 मिनट का है। तो फाइनल स्क्रिप्ट आप जो फाइनल आप सुन रहे हैं ना, बहुत सारी एडिट्स के बाद आप तक पहुंचा है कागज़ पे। जब आप फाइनल सुनते हैं 4 मिनट को, मेरे ख्याल में 8 या 9 मिनट में मैंने लिख दिया था पूरा गाना। अच्छा। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आप लोगों को बड़ी हैरत होगी। ये जो गाना था ना, जी जी। जो गाने होते हैं वो बहुत बड़ा स्टूडियो एक होता है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है। आप मेरे से ज़्यादा जानो, बहुत बड़ा स्टूडियो होता है, ऐसे ही। और बहुत वो टेक्निकली बहुत ही हाई टेक और ये और वो होता है, सही है। फाखर ने क्या किया, हाँ ये इतना महंगा स्टूडियो हायर करने से बेहतर है वो इक्विपमेंट ही खरीद लो। तो अच्छी डील होगी, या मुझे नहीं मालूम उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या थी, लेकिन उसमें सारे इक्विपमेंट जो है, एक मेरा अंदाज़ा है कि 10 बाय 12 फुट के कमरे में अच्छा अच्छा। रख दिया, उसमें स्टूडियो बन गया। साउंड प्रूफिंग के लिए दीवार पे वो फोम के पैनल्स होते हैं वो लगे हुए थे। तो जो आप गाना सुनते हैं वो जमजमा की एक 200 गज की बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के 2 कमरों के अपार्टमेंट में से एक कमरे में रिकॉर्ड हुआ हुआ है। यू अंडरस्टैंड? जी। अगेन किस्मत की बात, वो हिट हो। उससे ज़्यादा तो मैं नहीं समझता कि हिट गाना था उस वक्त। उस वक्त 2 गाने, जो भी ब्रांड था उसने 2 गाने रिलीज़ किए थे पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह पे। एक ये गाना था और एक था मौला, कौन से थे वो, दूसरा वाला बैंड, दिल दिल पाकिस्तान वाले, वाइट, उनका गाना था मौला। वो चलता था, एक दिन वो चलता था 9 बजे की खबरों के बाद, एक दिन हमारा गाना चलता। तो उसमें ये हुआ कि कुछ, किसी का नाम लिए बगैर कह रहा हूँ, कि कोई किसी ने ना मेरा नाम हटा दिया लिरिक्स बाय नदीम उल हसन। अच्छा। तो उस वाले गाने के तो लिरिसिस्ट का नाम चलता था, ए जवां का लिरिसिस्ट का नाम नहीं आता, जब वीडियो भी आप देखें तो नहीं आता, और अब उसकी वीडियो देखें उसमें चलता है। तो फाखिर भाई मीटर हो गए, किसने हटा दिया, ये हो गया वो हो गया।
तो वो भी गुस्से में उसने कहा कि नहीं, ये गाना जब सबसे पहले गाया जाएगा ना, तो कॉन्सर्ट में ज़िंदगी में पहली बार गाया जाएगा, तो तुम मेरे साथ ये गाना गाओगे। अच्छा। तो मैंने कॉन्सर्ट में गाना गाया आवाज़ बैंड के साथ, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है। जी।